बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्री। हमने कहा था किसी भी मालिक्यूल को अगर रोटेट करने से, रिफ्लेक्ट करने से या इन्वर्ट करने से उसकी अपीयरेंस चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि इस मालिक्यूल में सिमेट्री मौजूद है। और ये जो रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन के प्रोसेस हैं इनको सिमेट्री ऑपरेशंस कहा जाता है। रोटेशन का प्रोसेस किसी एक्सिस के इलांग होता है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस किसी प्लेन में होता है और इन्वर्जन का प्रोसेस किसी पॉइंट के थ्रू होता है। इस एक्सिस, प्लेन या पॉइंट को एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 5 तरह के होते हैं: आइडेंटिटी, रोटेशन एक्सिस, मिरर प्लेन, इम्प्रॉपर रोटेशन एंड इन्वर्जन पॉइंट। आइडेंटिटी का सिमेट्री एलिमेंट हर मॉलिक्यूल में मौजूद है और हर चीज़ में मौजूद है, चाहे वो चीज़ कितनी ही बेढंगी क्यों ना हो। किसी भी चीज़ को, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम 360 के एंगल पे रोटेट कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। इस सिमेट्री एलिमेंट को आइडेंटिटी कहा जाता है और इसे कैपिटल ई से या बाज़ बुक्स वाले आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोटेशन एक्सिस को, जिसको प्रॉपर रोटेशन भी कहते हैं। रोटेशन एक्सिस का मतलब है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के इलांग किसी मुनासिब सूटेबल एंगल पर रोटेट करने से वो इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में रोटेशन एक्सिस मौजूद है। और रोटेशन एक्सिस को सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो एन है ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है या ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी इसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन पे जाने से पहले ये समझिएगा कि इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल की को हमने रोटेट किया, लेकिन रोटेट करने के बाद भी वो अपनी पहले जैसी ही अपीयरेंस में आ जाए, यानी उसकी अपीयरेंस में चेंज आई होगी लेकिन हमें ऐसे लगेगा कि चेंज नहीं आई, तो उसकी न्यू ओरिएंटेशन इनडिस्टिंग्विशेबल होगी, नाकाबिले शनाख्त होगी अपनी पहली ओरिएंटेशन से। यानी हम फ़र्क नहीं कर सकेंगे कि इनिशियल ओरिएंटेशन कौन सी है और न्यू ओरिएंटेशन, कि इनिशियल ओरिएंटेशन और न्यू ओरिएंटेशन में डिफरेंस हमें देखने से पता नहीं चल सकेगा, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका होगा। इसकी आज हम कुछ वीडियोस देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको हम डिस्कस कर सकेंगे। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड थ्रू एन एक्सिस एट सुटेबल एंगल एंड न्यू ओरिएंटेशन इज इनडिस्टिंग्विशेबल टू ओरिजिनल ओरिएंटेशन, then molecule is said to have rotational axis of symmetry। और rotational axis of symmetry को Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। अगर तो मॉलिक्यूल में सिर्फ आइडेंटिटी का सिमेट्री एलिमेंट है और कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल मोस्ट इरेगुलर मॉलिक्यूल है, उसमें फिर n की वैल्यू 1 होगी, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखें, n इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ सिमेट्री और इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एक्सिस, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई थीटा। मॉलिक्यूल को आपने जिस एंगल पर रोटेट किया है वो थीटा है, यानी जिस एंगल पर रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाए वो उसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और 360 को थीटा से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट ऑर्डर ऑफ रोटेशन। हियर थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अब देखें, एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू अगर 180 हो, जैसा कि हमने वाटर के मॉलिक्यूल में देखा था। हमने कहा था वाटर के मॉलिक्यूल को अगर 180 पे रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाता है। इसका मतलब है वाटर के केस में थीटा की वैल्यू 180, देन वाटर के केस में n की वैल्यू 2 हो गई, तो इसका मतलब है वाटर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल को 180 के एंगल पर अगर 2 दफ़ा रोटेट करें तो मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाए। 180 के एंगल पर एक दफ़ा रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आएगा, और अगर 2 दफ़ा रोटेट करें तो मॉलिक्यूल
आइडेंटिकल ओरिएंटेशन में आ जाएगा, यानी अपनी पहले वाली ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। अगेन लेट मी रिपीट, वाटर के केस में एंगल ऑफ रोटेशन है 180 डिग्री। यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करें तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब है वाटर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होने का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल को अगर 2 दफ़ा 180 के एंगल पर रोटेट कर लिया जाए तो मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाता है। 180 के एंगल पर वाटर के मॉलिक्यूल को एक दफ़ा रोटेट करेंगे, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आएगा। 2 दफ़ा रोटेट करेंगे 180 के एंगल पर तो मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने आगे डिस्कस करनी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखें, इफ रोटेशन अलोंग 180 डिग्री ब्रिंग्स मॉलिक्यूल टू इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन देन n इज 2। यहाँ पर थीटा की जगह 180 पुट करें, n की वैल्यू 2। तो हमने कहा कि अगर 180 डिग्री पर मॉलिक्यूल को रोटेट करने से वो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाए तो फिर n की वैल्यू 2 होगी। और इस केस में 2 दफ़ा रोटेशन से मॉलिक्यूल ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। इन दिस केस रोटेशन ट्वाइस brings molecule to original orientation. Rotation twice along 180 degree brings molecule into original orientation, and axis of rotation is called now C2। अब इस मॉलिक्यूल के एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम कहेंगे C2। n की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाई 180 दैट इज इक्वल टू 2। ये देखें इसकी एग्जांपल वाटर के केस में। वैसे तो वाटर में दोनों हाइड्रोजन एटम एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज़रा डिफरेंशिएट करने के लिए एक हाइड्रोजन एटम को हमने ग्रीन कलर कर दिया। इस वाटर के मॉलिक्यूल को अगर 180 के एंगल पर रोटेट करूं तो ये जो राइट साइड पर हाइड्रोजन एटम है जिसको हमने ग्रीन कलर में लिखा है, ये अब लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो चूंकि दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये कलर तो हमने जस्ट इनको डिफरेंशिएट करने के लिए किया है। अब ये दोनों ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन और ये ओरिएंटेशन, ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन है। और अगर एक दफ़ा फिर 180 के एंगल पर रोटेट करें तो फिर ये हाइड्रोजन एटम जो पहले राइट साइड पर था अब दोबारा राइट साइड पर आ गया, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में चला गया। इसको वीडियो में देखें, ये देखें, ये देखें बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये इसको 180 के एंगल पर रोटेट किया, ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया। और वंस अगेन 180 के एंगल पर रोटेट किया तो ये ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ गया। अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, तो हम कहेंगे कि इसमें C2 एक्सिस मौजूद है। और ये जहाँ पर मैंने अब फिंगर रखी हुई है अपनी शहादत की उंगली, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये जहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के इलांग हमने इसे 180 पर रोटेट किया तो मॉलिक्यूल एक दफ़ा 180 के एंगल पर रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया, और दूसरी दफ़ा 180 के एंगल पर रोटेट करने से मॉलिक्यूल आइडेंटिकल ओरिएंटेशन में आ गया। तो इस वाटर के मॉलिक्यूल में ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन C2। अब नेक्स्ट देखें, अगर 120 के एंगल पर रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाए तो फिर उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 होगा।
if rotation along 120 degree brings molecule to indistinguishable orientation, then order of rotation is 3. यहाँ पर अगर आप थीटा की जगह 120 रखें तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 होने का मतलब है कि इन मॉलिक्यूल को अगर 3 दफ़ा 120 के एंगल पर रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। ये देखिएगा, बोरान ट्राईफ्लोराइड, वैसे तो बोरान के साथ ये जो बोरान ट्राईहाइड्राइड, वैसे बोरान ट्राईफ्लोराइड की भी ऐसी ही एग्जांपल होगी। बोरान ट्राईहाइड्राइड में ये 3 हाइड्रोजन एटम हैं और तीनों एक जैसे हैं, लेकिन हमने इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक को ग्रीन कलर दे दिया, एक को ब्लू कलर और एक को ब्लैक रहने दिया। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 120 के एंगल पर रोटेट करूं तो ये हाइड्रोजन ग्रीन जो यहाँ पर है ये अब यहाँ पर आ जाएगा और ब्लू वाला यहाँ चला जाएगा। ये जैसे पंखे के 3 पार हैं। वंस अगेन अगर इस मॉलिक्यूल को 120 पर रोटेट करें तो अब ये इस ओरिएंटेशन में आ गया, और अगर एक दफ़ा फिर 120 के एंगल पर रोटेट करें, यानी तीसरी दफ़ा जब हम 120 के एंगल पर रोटेट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल अपनी बिल्कुल ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम को 3 डिफरेंट कलर इसीलिए दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि 3 दफ़ा रोटेट करने से मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ गया है। ये मॉलिक्यूल की ओरिजिनल ओरिएंटेशन है। एक दफ़ा आपने 120 के एंगल पर रोटेट किया, मॉलिक्यूल इस ओरिएंटेशन में आ गया। चूँकि तीनों हाइड्रोजन एटम एक्चुअली एक जैसे ही हैं तो ये ओरिएंटेशन और ये ओरिएंटेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। वंस अगेन 120 पर रोटेट करें, ये इस ओरिएंटेशन में आ गया, और वंस अगेन 120 पर रोटेट किया तो ये इस ओरिएंटेशन में आ गया। ये इसकी भी वीडियो देखें। मेरा ख्याल है इसकी वीडियो शायद मैं यहाँ रखना भूल गया हूँ। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल चूँकि प्लेनर है तो मेरा ख्याल है इसकी वीडियो अगर ना भी हो तो भी आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलर मॉलिक्यूल अमोनिया का है, लेकिन बोरान ट्राईहाइड्राइड का मॉलिक्यूल प्लेनर है, अमोनिया का मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। इसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, तो लेट मी शो यू। दिस इज अमोनिया। ये देखें, ये जहाँ पर मैं फिंगर से टच कर रहा हूँ या जहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक दफ़ा 120 पर हमने रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया। दूसरी दफ़ा रोटेट किया, अगेन मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया, और वंस अगेन रोटेट किया तो मॉलिक्यूल वंस अगेन इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया। 3 दफ़ा अगर हम 180 पर रोटेट करेंगे तो मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। तो बोरान ट्राईहाइड्राइड हो या बोरान ट्राईफ्लोराइड हो या अमोनिया हो, इसकी सेम इसमें C3 एक्सिस मौजूद है। क्यों कि इसको अगर आप 120 के एंगल पर रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा, और 3 दफ़ा 120 के एंगल पर रोटेट करें तो मॉलिक्यूल ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है, एंगल ऑफ रोटेशन 120 है। तो रोटेशन थ्राइस विल ब्रिंग मॉलिक्यूल टू ओरिजिनल ओरिएंटेशन, देयरफॉर वी से इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज C3।
अमोनिया में, बोरान ट्राईफ्लोराइड में, बोरान ट्राईहाइड्राइड में एक्सिस ऑफ रोटेशन C3। एक मॉलिक्यूल और भी है जिसमें यही एक्सिस ऑफ रोटेशन पाया जाता है, और वो है अमोनिया का मॉलिक्यूल, सॉरी वो है मीथेन। बच्चों बोरान ट्राईफ्लोराइड की मैं वीडियो वंस अगेन तलाश करता हूँ, शायद मैं बना नहीं सका। क्योंकि बोरान ट्राईहाइड्राइड में एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, इसमें C3 भी है और C2 भी है। तो अगर मैं once again अगर हम बोरान ट्राईहाइड्राइड को या बोरान ट्राईफ्लोराइड को यहां से पकड़ के रोटेट करें 180 के एंगल पर, तो ये बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड तो एज सच रहेगा, अलबत्ता ये दो हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। ये देखिएगा, ये यहां से पकड़ के अगर मैं मॉलिक्यूल को 180 के एंगल पर रोटेट करूं तो ये दो हाइड्रोजन इंटरचेंज हो जाएंगे और मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि बोरान ट्राईहाइड्राइड में C3 भी है, C2 भी है। इसको 120 के एंगल पर रोटेट करें तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आएगा, और 180 के एंगल पर रोटेट करें तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। सिमिलरली इस बॉन्ड के इलांग अगर मैं रोटेट करूं, ये बोरान और ग्रीन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, इसके इलांग अगर मैं 180 के एंगल पर रोटेट करूं तो ये दो हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। सिमिलरली अगर मैं इस बॉन्ड के इलांग अगर यहाँ से इस हाइड्रोजन से पकड़ के 180 के एंगल पर रोटेट करूं तो फिर ये दो हाइड्रोजन ग्रीन और ब्लू ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। इसका मतलब है बोरान ट्राईहाइड्राइड में और बोरान ट्राईफ्लोराइड में C3 एक्सिस भी है, C2 एक्सिस भी है। इस मॉलिक्यूल को 120 के एंगल पर रोटेट करें तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आता है, और इस मॉलिक्यूल को अगर 180 के एंगल पर रोटेट करें तो भी इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आता है। इसका मतलब है बोरान ट्राईफ्लोराइड एंड बोरान ट्राईहाइड्राइड और जितने भी प्लेनर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल हैं उन सब में C3 एक्सिस भी है, C2 एक्सिस भी है। बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईहाइड्राइड एंड ऑल प्लेनर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल्स रेगुलर प्लेनर लिख लें, क्योंकि शर्त यह है कि तीनों एटम एक जैसे हों। रेगुलर प्लेनर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल्स हैव C3 axis as well as C2 axis। बोरान ट्राईफ्लोराइड रेगुलर प्लेनर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल ट्राईएंगुलर भी है, और रेगुलर प्लेनर होने का मतलब ये है कि इसमें तीनों एटम एक जैसे हैं। सिमिलरली बोरान ट्राईहाइड्राइड रेगुलर प्लेनर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल है। प्लेनर का मतलब है कि ये चारों एटम एक ही प्लेन में हैं। बोरान
का एटम और 3 हाइड्रोजन एटम, ये चारों एटम एक ही प्लेन में है, इसलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। और रेगुलर इसको इसलिए कहा है कि बोरान के साथ तीनों एटम एक जैसे हैं। तो इसके ऐसा मॉलिक्यूल जो रेगुलर ट्राईएंगुलर प्लेनर हो, उसमें C3 एक्सेस भी होगा, क्योंकि उस मॉलिक्यूल को 120 के एंगल पर रोटेट करने से वो इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। और ऐसे मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस भी होगा, बल्कि इसमें 3 C2 एक्सेस होंगे, क्योंकि चाहे आप इस बोरान हाइड्रोजन एटम से रोटेट करें, या इस बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड से रोटेट करें, या इस बोरान हाइड्रोजन एक्सेस के इलांग रोटेट करें, ये मॉलिक्यूल तीनों बोरान हाइड्रोजन एक्सिस में से किसी के इलांग भी रोटेट करें 180 के एंगल पर, तो ये अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा, इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब है बोरान ट्राईफ्लोराइड हो, या बोरान ट्राईहाइड्राइड हो, या कोई भी और रेगुलर प्लेनर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल हो, इसमें C3 एक्सेस भी होगा, C2 एक्सेस भी होगा। अलबत्ता C3 एक्सेस एक है, देयर इज ओनली वन C3 एक्सेस, बट देयर आर 3 C2 एक्सेस। अब एक्सेस को जब प्लूरल फॉर्म में लिखना हो, सिंगुलर फॉर्म में इसके स्पेलिंग है AXIS, और अब चूंकि 3 एक्सेस हैं तो इसको प्लूरल फॉर्म में यहाँ I को E बना दें। तो इन रेगुलर प्लेनर ट्राईएंगुलर मॉलिक्यूल्स देयर इज 1 C3 एक्सेस एंड 3 C2 एक्सेस। अब आ जाएं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनको अगर आप 90 के एंगल पर रोटेट करें तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। तो 90 के एंगल पर रोटेट करने से ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4, इस इक्वेशन में यहाँ पर अगर 90 पुट करें तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4, if rotation along 90 degree brings molecule to indistinguishable orientation, then order of rotation is 4। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होने का मतलब ये है कि 4 दफ़ा रोटेट करने से मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। इन दिस केस 4 टाइम्स रोटेशन ब्रिंग्स मॉलिक्यूल टू ओरिजिनल ओरिएंटेशन, 4 टाइम्स रोटेशन along 90 degree, 4 times rotation along 90 degree brings molecule to original orientation, and axis of rotation is called C4। इस केस में हम कहेंगे axis of rotation है C4। ये देखें n 360/90 is 4। ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से पकड़ के इस एक्सिस के इलाम अगर मैं 90 के एंगल पर रोटेट करूँ तो ये एटम यहाँ आ जाएगा, ये एटम यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो 90 के एंगल पर रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। ये देखिएगा इसकी वीडियो, सॉरी, ये हाँ जी, ये मॉलिक्यूल है जी। ये देखिएगा, इसे 90 के एंगल पर रोटेट किया गया, ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया। वंस अगेन 90 के एंगल पर रोटेट किया, ये देखिए जितनी दफ़ा भी आप इसे 90 के एंगल पर रोटेट करेंगे ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें C4 एक्सिस है, लेकिन इसमें C2 एक्सिस भी है। ये देखें, इस मॉलिक्यूल को जब मैंने 180 के एंगल पर रोटेट किया तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया। तो
ये किसी भी बाड से आप इसे रोटेट कर लें 180 के एंगल पर, ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। और ये देखिए अगर मैं इस तरह 180 के एंगल पर रोटेट करूं तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आएगा। ये देखिए ये तो इसमें 4 C2 एक्सेस मौजूद हैं, गौर से देखिएगा। ये दो बॉन्ड, ये देखिए इसमें 4 C2 एक्सेस मौजूद हैं। वंस अगेन देखिएगा इसमें 4 C2 एक्सेस किस तरह हैं। ये देखें हॉरिजॉन्टल, पहले तो ये इसमें C4 एक्सिस है, इसको गौर से देखें। ये C4 एक्सिस है और एक C4 एक्सिस, 4 C2 एक्सिस इस मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल बाड के इलांग रोटेट करूं 180 के एंगल पर तो भी ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आता है, और वर्टिकली इसको अगर रोटेट किया जाए तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आता है। तो 2 C2 एक्सेस तो यही हो गए। अब देखें डाइहेड्रल एंगल से पकड़ के इसको यहां से रोटेट करूं 180 के एंगल पर तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया। और दूसरी इलांग एक्स एक्सेस समझ लें, अगर इसको रोटेट किया जाए तो भी ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया। तो 4 डिफरेंट तरीकों से इसको हमने 180 के एंगल पर रोटेट किया तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया। तो हम कहेंगे कि इसमें C2 एक्सिस भी हैं, C4 एक्सिस भी हैं। ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं स्क्वायर प्लेनर, लेकिन अब इसको स्क्वायर प्लेनर को रेगुलर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि रेगुलर स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल्स regular square planar molecules have one C4 axis as well as 4 C2 axis। रेगुलर स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में 4 C2 एक्सिस हैं और एक C4 एक्सिस है। नाइन्टी के एंगल पर रोटेट करने से ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आता है और 180 के एंगल पर रोटेट करने से भी इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाता है। अब आ जाएंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल को 72 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने से वो इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाए, देन इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 5। If rotation along 72 degree brings molecule to indistinguishable orientation, then order of rotation is 5। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 होने का मतलब है कि इस मॉलिक्यूल को अगर 5 दफ़ा 72 के एंगल पर रोटेट करें तो ये अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ सकता है। इन दिस केस 5 टाइम्स रोटेशन along 72 डिग्री
brings molecule to original orientation. इसका एंगल ऑफ रोटेशन 72 डिग्री और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5. तो दिस इज द मॉलिक्यूल. ये देखें, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं 70 के एंगल पर रोटेट करूं, इस मॉलिक्यूल को अगर 70 के एंगल पर रोटेट किया जाए, 72 के एंगल पर रोटेट किया जाए, तो ये जो एटम है, ये एटम यहाँ पर आ जाएगा, ये एटम यहाँ पर, ये एटम यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर. तो ये मॉलिक्यूल अब इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा. और 72 के एंगल पर अगर इसे 5 दफ़ा रोटेट कर लें तो ये अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा. अगर किसी मॉलिक्यूल को 60 के एंगल पर रोटेट किया जाए और 60 के एंगल पर रोटेट करने से वो इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 है. इफ रोटेशन along 60 degree brings a molecule to indistinguishable orientation, then order of rotation is 6. And in this case, rotation along 6 times rotation along 60 degree brings molecule to original orientation. अगर मॉलिक्यूल को 6 दफ़ा 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर लिया जाए तो मॉलिक्यूल ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाता है. और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा C6. बेंजीन इसकी मशहूर ज़माना एग्जांपल है. ये देखें, इस बेंजीन के मॉलिक्यूल को अगर मैं 60 डिग्री पर रोटेट कर दूं तो ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे. इसी तरह अगर मैं 60 के एंगल पर रोटेट करता चला जाऊं तो 6 दफ़ा रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा. बच्चों, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, लेकिन एक चीज़ मिस हो गई. हमने एक जगह मीथेन का जिक्र किया था, तो मीथेन की वीडियो मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ. अगेन C3 में आ जाएं. हमने कहा था मॉलिक्यूल को 3 दफ़ा रोटेट किया जाए 120 के एंगल पर तो मॉलिक्यूल अगर इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाए तो उसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है. इसकी एग्जांपल BH3, BF3, अमोनिया एंड मीथेन. मीथेन में देखिएगा, ये मीथेन का मॉलिक्यूल, इसको 120 के एंगल पर रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया. वंस अगेन 120 के एंगल पर रोटेट किया, अगेन ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया. ये देखें, एक दफ़ा फिर 120 के एंगल पर रोटेट किया. अब इस मीथेन के मॉलिक्यूल की ख़ास बात यह है कि इसमें 4 C3 एक्सिस हैं. चाहे आप इसको इस बांड के इलांग रोटेट कर लें C3 पर, या इसको इस बांड के इलांग C3 पर रोटेट कर लें, 120 के एंगल पर रोटेट करें, या इसको इस बांड के इलांग 120 के एंगल पर रोटेट करें, या जो चौथा बांड है उसके इलांग 120 के एंगल पर रोटेट करें. मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन बांड है. किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बांड से को आप किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बांड के इलांग 120 के एंगल पर रोटेट करें तो मीथेन के मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाता है. अब देखें, अब हमने इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलांग इसे रोटेट करना है. अगेन ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो इसमें हमारे 4 एक्सिस ऑफ रोटेशन हैं और चारों एक जैसे हैं. कोई भी रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो, चाहे मीथेन हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कार्बन टेट्राफ्लोराइड हो, कार्बन टेट्राब्रोमाइड हो, कार्बन टेट्राआयोडाइड हो, उसमें 4 C3 एक्सिस होंगे. किसी भी बांड के इलांग आप रोटेट करें 120 के एंगल पर,
मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। और 3 दफ़ा इस तरह रोटेट करने से, 3 दफ़ा 120 के एंगल पर रोटेट करने से मालिक्यूल आइडेंटिकल ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। अब देखें मीथेन में C2 भी है, यहाँ से पकड़ के मीथेन के मालिक्यूल को इस एक्सिस के अलावा अगर मैं 180 के एंगल पर रोटेट करूँ तो ये बिल्कुल वाटर जैसा हो जाएगा। ये देखिए इस एक्सिस के अलावा हमने 180 के एंगल पर रोटेट किया तो मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन में आ गया, और वंस अगेन रोटेट किया तो ये ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ गया। तो मीथेन के मालिक्यूल को अगर आप 180 के एंगल पर रोटेट करें तो ये बिल्कुल वाटर की तरह हो जाता है, यानी राइट साइड पर जो हाइड्रोजन एटम है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट साइड पर चला जाएगा। जो हाइड्रोजन एटम पहले हमारी तरफ है, फ्रंट पे है, वो बैक पे चला जाएगा, और जो बैक पे है वो फ्रंट पे आ जाएगा। अब देखें अगर आप इस एक्सिस के अलावा इसे रोटेट करें, 180 पर रोटेट किया, ये अब हम यहाँ से पकड़ेंगे, ये फ्रंट वाला एटम और बैक वाला एटम ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ये देखिए फ्रंट साइड पे हाइड्रोजन एटम अब बैक साइड पे चला गया, बैक वाला फ्रंट पे आ गया, राइट वाला लेफ्ट पे और लेफ्ट वाला राइट पे चला गया। 2 दफ़ा जब हमने इस तरह 180 पर रोटेट किया तो मालिक्यूल ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आ गया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझने में इश्यूज़ नहीं होंगे। तो कल हम इंशाल्लाह प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।